हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉट स्क्वायर मैथ अब में। आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। हमने पहला लेक्चर पढ़ा, आज ये सेकंड लेक्चर है। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि फैक्टोरियल क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ये प्रॉपर्टीज़ बाइनोमियल थ्योरम का जो चैप्टर है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी रह गई, तो वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एन सी आर इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी हमने कि एन सी आर इसकी वैल्यू एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एन सी एक्स इसकी वैल्यू एन सी वाई के बराबर होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो एक्स वाई के बराबर हो जाए या इन दोनों का सम एन के बराबर हो जाए। ठीक है, इसके बाद और प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एन सी जीरो और एन सी वन, इन दोनों की वैल्यू वन के बराबर, एन सी जीरो और एन सी एन इसकी वैल्यू वन के बराबर होती है। एन सी वन और एन सी एन माइनस वन इसकी वैल्यू एन के बराबर होती है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस कर चुके थे। आज एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और है। ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसे है कि एन सी आर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। याद कैसे करें कि एन और आर साथ साथ में कॉमन आ सकते हैं, तो एन सी आर को आप लिख सकते हैं एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इसको आप आगे ऐसे भी लिख सकते हैं एन नीचे आर, यहाँ से एन माइनस वन लिख दिया, नीचे आ गया आर माइनस वन और आगे आ जाएगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू। इसको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एन सी आर। इसको लिख सकते हैं एन अपॉन आर एन माइनस वन आर माइनस वन। तो एन अपॉन आर तो ऐसे कैसे आ रहा था, इसको फिर मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ये प्रॉपर्टी कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान देना है वो क्वेश्चन किस प्रकार का है। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम। फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपके पास आर सी आर प्लस वन सी आर प्लस टू सी आर प्लस टू आर प्लस थ्री सी आर एंड सो ऑन एन सी आर। ये सम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस सम को हम फाइंड करने के लिए वो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करेंगे। एक चीज़ है हमारे पास, अगर एन सी आर में ये दोनों इंडेक्स सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू होती है वन। जैसे मैं निकालूँ अगर टू सी टू इसकी वैल्यू भी वन, वन सी वन इसकी वैल्यू भी वन, थ्री सी थ्री इसकी वैल्यू भी वन। अगर ये दोनों इंडेक्स इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू वन के बराबर होती है। इसका सम मेरे को फाइंड करना है, तो इसको इसकी वैल्यू देखो दोनों इंडेक्स सेम है, इसकी वैल्यू वन होगी, तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ आर प्लस वन सी आर प्लस वन। क्यों कि दोनों इंडेक्स सेम, तो इसकी वैल्यू भी वन और इसकी वैल्यू भी वन, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया प्लस आर प्लस वन सी आर, बाकी को मैंने ऐसे कैसे रहने दिया, प्लस आर प्लस टू सी आर प्लस आर प्लस थ्री सी आर एंड सो ऑन एन सी आर। ठीक, अब मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं तो इन दोनों टर्म्स में जो ऊपर वाला इंडेक्स है वो सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, ऊपर वाला इंडेक्स एक बढ़ जाएगा, नीचे वाले में जो बड़ा होगा वो आ जाएगा।
तो यहाँ तक का सम हो गया। अब मैं यहाँ तक का सम निकालना चाहूँ तो इसको इसमें ऐड कर दूंगा। जब ये दोनों ऐड होंगे तो फिर मैं देखता हूँ कि दोनों इंडेक्स सेम और नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपके पास ऊपर वाला इंडेक्स एक बढ़ गया और नीचे वाले में जो बड़ा होगा वो आ गया। इसका सम जब मैं इसके साथ करूँगा तो यहाँ तक का सम आ जाएगा। जब मैं ये सम करता हूँ तो ऊपर वाला इंडेक्स एक बढ़ गया और नीचे वाला आ गया r+1। ठीक है, सेम तरीके से अगर यहाँ तक का सम निकालूंगा तो वो सम हो जाएगा ऊपर वाला इंडेक्स एक बढ़ जाएगा और नीचे आ जाएगा r+1। तो कहने का मतलब ये सम आपके पास आ गया n+1 CR+1। तो इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी थी ना NCR प्लस NCR-1, कहने का मतलब ऊपर वाला इंडेक्स सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो ऊपर वाला एक बढ़ जाएगा, नीचे वाले इंडेक्स में जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ अप्लाई किया और इक्वेशन को किया। इक्वेशन का भी इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, केवल इस प्रॉपर्टी को तो यूज़ किया, तो यहाँ RCR को हमने R+1 CR+1 लिख दिया, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है कि दोनों इंडेक्स सेम है, तो इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। बाकी हमने आगे क्या किया, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। एक क्वेश्चन और है, यहाँ भी आपको सम निकालना है। MCR प्लस M+1 CR प्लस M+2 CR एंड सो ऑन। लास्ट में दे रखा है NCR, साथ में कंडीशन दे रखी है M इज लेस देन N। ये सम आपको फाइंड करना है। तो देखो, अगर वो प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करना चाहूँ कि ऊपर वाला इंडेक्स सेम होना चाहिए, तो सेम है नहीं, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ नहीं होगी, लेकिन उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो कैसे। अगर मैं यहाँ MC और यहाँ मैं लिख रहा हूँ R+1, ये टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिखी, एक्स्ट्रा अगर मैं ऐड करूँ तो इसको मेरे को घटाने भी पड़ेगा, -MCR+1। बाकी टर्म मैं ऐसे कैसे लिख दूँ, MCR प्लस M+1 CR प्लस M+2 CR एंड सो ऑन NCR। देखो मैंने क्या किया, ये टर्म है तो मैंने ऐसे कैसे लिख दी, ये टर्म मैंने एक्स्ट्रा ऐड की थी, इसी को मैंने वापस घटा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखता हूँ तो ऊपर वाला इंडेक्स सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, यानी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऊपर वाला इंडेक्स एक बढ़ गया, नीचे वाले इंडेक्स में जो बड़ा होगा वो आ जाएगा R+1। तो ये वाला यहाँ तक का सम आ गया। यहाँ तक का सम निकालना है तो इसको इसमें ऐड करूँगा, तो फिर देखता हूँ मैं कि दोनों इंडेक्स सेम ऊपर वाले, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, तो फिर लग गई M+2 CR+1। ये यहाँ तक का सम आ गया। यहाँ तक का सम निकालना है तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा, इसको इसमें ऐड करूंगा तो देखो ऊपर वाला इंडेक्स सेम, नीचे वाले में एक का डिफरेंस, फिर वही प्रॉपर्टी लग गई M+3 CR+1 एंड सो ऑन। अगर मैं चलता जाऊँ तो यहाँ तक का जो सम होगा वो हो जाएगा, ऊपर वाला इंडेक्स एक बढ़ गया, नीचे आ गया R+1, तो N+1 CR+1। तो ये यहाँ तक का सम है, साथ में ये घट रहा है, तो टोटल सम हो गया आपके पास N+1 CR+1 माइनस MCR+1। तो इस प्रकार आप ये सम फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, आपसे ऐसी कोई सीरीज देगा, उसका सम पूछेगा, तो कुछ नहीं, एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं NCR की जो यूज़ होंगी और ये सम फाइंड हो जाएगा। अब हम हमारे मेन टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है। बाइनोमियल थ्योरम, समझना, A और B की कोई दो रियल नंबर है, साथ में N कोई नेचुरल नंबर है, तब देन A+B⁴N इसकी वैल्यू होती है NC0 A⁴N
बी की पावर 0 प्लस एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर 1 प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस टू और b की पावर 2 एंड सो ऑन एन सी एन ए की पावर 0 b की पावर n। तो इस एक्सपेंशन यानी इसको कहते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। a प्लस बी की पावर n को आप लिख सकते हैं एन सी जीरो ए की पावर n b की पावर 0, एन सी वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर 1, एन सी टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर 2 एंड सो ऑन एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर n। तो अगर मैं टर्म फाइंड करना चाहूँ इसको मैं समेशन के रूप में भी लिख सकता हूँ। समेशन के रूप में कैसे? समेशन आर की वैल्यू 0 से लेके n तक एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। अगर r की वैल्यू 0 रखूँगा तो पहली टर्म आ जाएगी, r की वैल्यू 1 रखूँगा तो दूसरी टर्म आ जाएगी, r की वैल्यू 2 रखूँगा तो तीसरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ देखूँ मैं a प्लस बी की पावर n, इसके अंदर टर्म्स कितनी है? अगर इस इंडेक्स को देखूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 और ये इंडेक्स n, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म और एक टर्म ये, तो टोटल टर्म हो गई n प्लस वन। तो a प्लस बी की पावर n, इसमें टोटल टर्म्स होती हैं n प्लस वन। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इसकी पहली टर्म क्या है? t1 का मतलब पहली टर्म n c जीरो ए की पावर n बी की पावर 0। दूसरी टर्म की बात करूँ t2 मतलब दूसरी टर्म, यह है n c वन ए की पावर n माइनस वन बी की पावर 1। अगर तीसरी टर्म की बात करूँ तो ये हो गई n c टू ए की पावर n माइनस टू बी की पावर 2। अब मैं अगर गौर से देखूँ कि यहाँ इंडेक्स 1 तो यहाँ इंडेक्स 0, यहाँ इंडेक्स 2 तो यहाँ इंडेक्स 1, यहाँ इंडेक्स 3 तो यहाँ इंडेक्स 2। तो अगर मैं r प्लस वन वाली टर्म निकालूँ तो मैं क्या करूँगा, एन सी, यहाँ जो इंडेक्स आएगा वो इससे एक कम, दैट इज r। साथ में क्या होगा, ए की पावर, देखो यहाँ 0 तो ए की पावर n, यहाँ 1 तो ए की पावर n माइनस वन, यहाँ 2 तो ए की पावर n माइनस टू, तो यहाँ r है तो ए की पावर हो गया n माइनस आर। साथ में देखो यहाँ 0 तो b की पावर 0, यहाँ 1 तो b की पावर 1, यहाँ 2 तो यहाँ b की पावर 2, यहाँ r तो b की पावर r। ये इसकी जनरल टर्म। तो मैं कहूँ कि जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी की होल पावर n, दैट इज r प्लस वन वाली टर्म, या तो मैं r प्लस वन वाली टर्म कहूँ या जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n कहूँ, बात क्या है, सेम है। होगी क्या, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। ठीक है, अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपसे मान लीजिए कोई भी ऐसे बाइनोमियल थ्योरम दे दिया, ऐसे कह दिया आपसे a प्लस बी की पावर n और कह दिया इसकी 15वीं टर्म निकालो, तो आपको निकालना है t15। तो t15 को आप देखो कैसे लिखोगे, 14 प्लस वन, क्योंकि 14 प्लस वन इस फॉर्म में लिखोगे तो r की जगह 14 आ गया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास एन सी 14 ए की पावर n माइनस 14 बी की पावर 14। ठीक है, इसका हम ऐसे यूज़ करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आपको क्या देगा, ऐसे कोई एक्सपेंशन देगा, बाइनोमियल थ्योरम देगा और कहेगा कि आप इसकी 14वीं टर्म निकालो, 15वीं टर्म निकालो, 9वीं टर्म निकालो, तो ये वहाँ काम आएगा। ठीक है, इसको और समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसे आपसे कहेगा 15वीं टर्म निकालिए, निकालो, आपको एक एक्सपेंशन देगा, इसे आपसे कह दिया 3/x प्लस 2/3, इसकी पावर आपको दे रखी है 15, इसकी पावर, अब मान लीजिए 5वीं टर्म पूछ रहा है, पावर दे रखी है 15। तो 5वीं टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है टी आर प्लस वन होता क्या है, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर।
मेरे को निकालनी है पांचवी टर्म, तो आर की जगह रखूंगा मैं 4 प्लस 1, पांचवी टर्म आ जाएगी। एन की जगह मैं देखूँ पावर कितनी है 15 सी, आर की जगह है 4। अब मैं देखूँ ए, तो ए आगे वाली टर्म है 3/x, इसकी पावर n माइनस आर, एन है 15, आर है 4, 15 में से 4 गया तो 11, ठीक है। साथ में बी है 2/3, इसकी पावर आती है आर, आर की जगह है 4, तो पांचवी टर्म ये हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके भी लिख सकता हूँ। 15c4, 3 की पावर 11, x की पावर 11, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, और सॉल्व करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15c4, 3 की पावर 7 और इंटू 2 की पावर 4 और नीचे आ गया x की पावर 11। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे गए हैं कि आप कोई भी आपको एक एक्सपेंशन देगा या ऐसे कहेगा बाइनोमियल थ्योरम यूज करके इसकी पांचवी टर्म निकालो, छठी टर्म निकालो, सातवीं टर्म निकालो। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। इसे और क्वेश्चन करूँ मैं, 2 + 5/x, इसकी पावर आपको दे रखी है 10, है ना। इसकी आपको निकालनी है सिक्स्थ टर्म फाइंड करो। तो सिक्स्थ टर्म आपको पता है r+1 वाली टर्म ऐसे निकालते हैं, तो मैं क्या करूँगा t 5+1, तो r की जगह हो गया 5। अब देखो यहाँ आता है n, तो n की जगह पे कितना है 10, c r की जगह हो गया 5, a की पावर n माइनस आर, a की जगह है 2 की पावर n कितना है 10 माइनस r -5, और b की पावर r, b कितना है 5/x, इसकी पावर r, इसकी पावर r की जगह 5। इसको मैं सॉल्व करूं तो 10c5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, x की पावर 5। इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10c5, 2 × 5 की पावर 5 अपॉन x की पावर 5। इसको ऑल सॉल्व करूँ तो 10c5, 2 5 10, 10 की पावर 5 अपॉन x की पावर 5। तो इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आप ऐसे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।